मंगलवार के जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जो घटना का अंजाम दिया गया, ऐसे में पूरा देश मरमाहत है। पूरा देश के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। आपने देखा कि किस तरह से पिछले 3 दिनों से सामाजिक संस्थाओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा, आक्रोश निकाला जा रहा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा निकाली गई। अब राजधानी रांची के तमाम पत्रकार रांची के हृदय स्थल अल्बर्ट एक्का चौक पे अब आक्रोश प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से आतंकवादियों ने अपनी कायराना हरकत दिखाते हुए 28 भारतीयों को मारने का काम किया। 120 से ज्यादा लोग गंभीर है। तो कहीं ना कहीं देश को एक बड़ा नुकसान हुआ है। अब इसका जवाब पाकिस्तान में घुस करके देश के लोग और देश के जो सेना है वो बदला लेने के लिए तत्पर मौजूद है। लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें दिखाने के देख रहे किस तरह से यहाँ पे राजधानी रांची के सड़कों पर पत्रकार उतर करके अब इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हम जुड़ेंगे, एक एक करके जुड़ेंगे, तमाम लोगों से चर्चा करेंगे कि जिस तरह से आतंकवादियों ने जो घटना को अंजाम दिया है, देश के लिए कितना खतरनाक काम किया, क्या कहेंगे। आपने देखा कि पिछले दिनों मंगलवार को आतंकवादियों द्वारा जो कायराना हरकत किया गया, देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वक्त आ गया है कि उसी के देश में घुस करके उनके लोगों को खोज कर गोली मारने का। पूरा देश जहां पे आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, लेकिन सबके मन में एक बात आ गई है कि अब घरों में नहीं रहना है और आतंकवाद के नाम पे जो खिलवाड़ हो रहा है उसको जड़ से खत्म करने की रणनीति बन रही है। सरकार से यही आग्रह है, केंद्र की सरकार है, कि जहां पे लोग कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेल है, वहीं पे चौथा स्तंभ यह मांग कर रहा है कि आप जो भी दोषी हैं उनको चुन चुन कर मारे। और जो हाथों में आप तख्तियां देख रहे हैं, ये तख्तियां सिर्फ हाथों में नहीं, अब देश के हर नौजवान, हर लोगों के बीच यह गुंजमान हो गया है कि अब आतंकवाद ज्यादा फैलेगा नहीं और लोग उसको खत्म करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। आपने देखा था कि किस तरह से मंगलवार को वहां पे पहलगाम में जब घटना घटा था तो हमारे ही समाज के जो पत्रकार थे उन्होंने खबरों दिखाने का काम किया और सच्चाई बताने का काम किया। उसके बाद कह सकते हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम सामाजिक संस्था के लोग सड़क पर उतर करके इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि आज राजधानी रांची के तमाम पत्रकार सड़क पर उतर करके विरोध कर रहे हैं और यहाँ पे कैंडल मार्च कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब समय जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह से भारत के नागरिकों को जो चुन चुन करके नाम पूछ के जो उन्होंने हत्या करने का काम किया, देश की जनता अब इसका बदला लेने के लिए तैयार है। हमारे साथ कुछ सीनियर पत्रकार हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और मुद्दों पर चर्चा करें। क्या कहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों ने, वहां का आतंकवादियों ने जिस तरह से लोगों को धर्म पूछ करके, जात पूछ के जो गोलियां चलाया है, देश के लिए कितना खतरनाक है, देश के लिए बल्कि विश्व के लिए। देखिए, आतंकवाद की खुद कोई धर्म नहीं होता और जिस तरीके से घटना को एक धार्मिक के रूप देने का कोशिश किया है, आतंकवादियों को पता है कि भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है और यहाँ सांप्रदायिक माहौल को जो है उत्तेजित करना बड़ा आसान है। उन्होंने एक कार्ड के साथ डबल ये खेल खेला है ताकि अपने ये घटना को तो अंजाम देंगे ही देंगे और उसके बाद जो यहाँ तनाव का माहौल बनेगा उसे हिंदू मुस्लिम एकता को भी जो है डिस्टर्ब करना मकसद था। लेकिन भारत के नागरिक बहुत समझे और सुलझे हुए हैं। उन्होंने एकता एकजुटता का परिचय दिया और तमाम धर्म के लोगों ने शहर पर, सड़क पर उतर करके एहतजाज किया, विरोध किया कि धर्म के नाम पर हम आतंकवाद या किसी हिंसा को पसंद नहीं करते हैं। मैं आह्वान करूंगा प्रधानमंत्री से कि वो 56 इंची का अपना सीना इस बार जरूर दिखाएं और लाहौर नहीं, सीधा इस्लामाबाद। जब तक आप पाकिस्तान को गहरी चोट नहीं देंगे, ये पाक समर्थित जो सीमा से पार का आतंकवाद है वो नस्तानाबूद नहीं होगा। आज राजधानी रांची के इतने पत्रकार अपने निर्दोष भाइयों बहनों जिनकी हत्या कर दी गई है, ना उनका सेना से कोई मतलब था, ना वो जम्मू कश्मीर के पुलिस से थे, वो एक पर्यटक के रूप में जो है सपरिवार घूमने गए थे, उनकी इस तरीके से निर्मम हत्या ये साबित करता है कि सीमा पार का आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और ये उसकी हताशा है कि उसने हताशा में निर्दोषों की हत्या की है। पीएम मोदी भी आपने देखा किस तरह से बिहार से हुंकार भरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आतंकवादियों का कमर तोड़ने का। ऐसे में बहुत जल्द भारत के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल कह सकते हैं घटना के बाद से लगातार कार्रवाई जारी है, पुलिस की कार्रवाई जारी है, सेना की कार्रवाई जारी है और जो इस हमले में जो शामिल लोग थे उनको चुन चुन करके सेना के जवान
गोलियां मारने और घर से निकालने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आज राजधानी रांची के तमाम पत्रकार सड़क पर उतरकर तख्तियां लेकर के इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया है, पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया। क्या कहेंगे निरंजन जी? देखिए, पहलगाम को जिस तरीके से आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, निर्दोष देश के नागरिकों के उन लोगों ने हत्या करने का काम किया है। ये सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि उन लोगों ने यह समझा कि भारत की जो सेना है वो मजबूत है, हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे, तो इन्हें पिछले दरवाजे से पीछे से वार करके देश के नागरिकों की हत्या करके जो है हम इन्हें कमजोर करने का काम करेंगे। लेकिन ये वो नहीं जान रहे हैं कि भारत है, ये वही भारत है जो उसका बाप के तौर पर जाना जाता है, और बेटा बेटा ही होता है, बाप बाप होता है। और पाकिस्तान को खुले तौर पर हम पत्रकार लोग भी ये चुनौती दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तो सामने सामने आकर के दो चार हाथ कर ले, देख ले। अगर पूरे पाकिस्तान को हम लोग नहीं बर्बाद कर दिए, अगर पाकिस्तान का नस्तो नाबूद नहीं हम लोग खत्म कर दिए, पाकिस्तान का इस धरा से नामो निशान नहीं मिटा दिए, तो हम लोग भी एक भारतीय नहीं। लेकिन उन लोगों ने जिस घटना को अंजाम दिया है, ये कतई भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, और इसका सिलसिला आप देखिए बहुत जल्द जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल भी इस पर खड़ा हो रहा है कि भारत की जो सेना है जब इतनी मजबूत है, तो सीमा लांघ करके पाकिस्तान से 100 किलोमीटर से ज्यादा का जो रास्ता है वो कैसे आतंकवादी सफर कर जा रहे हैं, और बीच रास्ते में जो है वो आकर के सैलानियों की हत्या कर दे रहे हैं। ये सवाल खड़ा हो रहा है। इस सवाल का जवाब भी जो है भारत की जनता ढूंढ रही है, चाहती है। तो क्या आप मानते हैं कि जो भारत का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है कहीं ना कहीं उसमें कमजोर है, कमियां हैं, जिस कारण बॉर्डर पार से आतंकवादी आ रहे हैं और इस घटना को अंजाम दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल खड़ा हो रहा है, और इस पर गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जवाब देना चाहिए कि आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। आप कहते हैं कि हमारा खुफिया तंत्र इतना मजबूत है, कबूतर भी अगर उड़ते रहता है तो पता चल जाता है, नीचे चींटी भी चलती है तो पता चल जाता है। फिर 6-6 फीट का आदमी चला आता है, वो भी हथियार लेकर के, आपको पता नहीं चलता है। अब आप कहिएगा कि बादाम बेचते बेचते पार आ जाता है, कैसे आप उसको आने देते हैं? घास काटते काटते आ जाता है, भेड़ बकरी चराते आ जाता है, क्यों आप आने देते हैं? वैसे लोगों का आधार कार्ड आप चेक करिए, आधार कार्ड का जो है हर जगह एक्सेस है ना, डिजिटल है ना, आप क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? आप आने की आपकी सेना भी उसमें मिली भगत है। रंजन जी, यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से सेना के कमजोर कड़ी के कारण यहाँ पे कुछ आतंकवादी बॉर्डर पार करके आकर के घटना को अंजाम दिया, लेकिन आपने देखा कि घटना के बाद वहाँ पे जो लोकल कश्मीरी है उन्होंने तत्परता दिखाते हुए लोगों को अस्पताल तक पहुँचाया, लोगों को उस जगह पर पहुँचाया, जान बचाने का हर संभव प्रयास किया गया। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे मीडिया सेंटर है, वेब स्ट्रीम लाइव मीडिया जो है, उन्होंने इसे जातीय रंग देने का भी काम किया, जबकि देश की जनता, राज्य की जनता, झारखंड की जनता जान रही है, समझ रही है कि अब वैसे लोगों को वैसे दाल नहीं गलने वाला है जो धर्म के नाम पे राजनीति करे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमेशा से इस देश में नारा गूंजा है कि हम सभी हैं भाई भाई। हम तो एक ही बात कहते हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई, आतंकवादियों की करो सफाई। है हिम्मत? आप कहते हैं 56 इंच का सीना है, हम कहते हैं 65 करिए, लेकिन उन आतंकवादियों को साफ करिए। अगर पाकिस्तान को भी साफ करना पड़े तो साफ कर दीजिए, बंजर जमीन बना दीजिए। लेकिन अब इस देश को ये गवारा नहीं है कि हमारे देश के निर्दोष लोगों की इस तरीके से आतंकवादी लोग हमला करें, उनकी हत्या कर दे, निर्मम हत्या कर दे बेकसूरों के ऊपर। ये कायराना हरकत भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, और देश के प्रधानमंत्री से देश के लोगों को विश्वास भी है। सवाल हम जरूर कर रहे हैं, हमारी सेना पर भी हमको विश्वास है, लेकिन हमारी जो कमजोर कड़ी है उस कमजोर कड़ी को मजबूत करना होगा। आज देखिए, भारत ने केवल पानी बंद किया है, पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अगर बाप ने अगर दाना पानी बंद कर दिया तो 4 दिन में सड़कें जो है वो लाश से पट जाएगी और खुद पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो ये डिसीजन हमें लेना होगा। और जो लोग जातीय और धर्म के नाम पर भारत को बांटने की कोशिश कर रहा है, वैसे लोगों को भी एक बतौर पत्रकार में कहना चाहता हूं कि आप अगर पत्रकार हैं तो जाति धर्म से ऊपर उठ करके जिस पत्रकारिता की आपने शिक्षा ग्रहण किया है उसकी एथिक्स को आपको पालन करना पड़ेगा, और धर्म के नाम पर बांटने का आपको कोई अधिकार नहीं दिया है। आपका अगर खून लाल है तो मेरा भी खून लाल है, जब हमारा खून लाल है तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? तो ये बांटने वाले कुछ लोग हैं जो चाटुकारिता करते हैं,
जिनका घर द्वार परिवार उससे चलता है, ये वही लोग हैं। या फिर उसके जो बाप बैठे हुए हैं वो उसी कौम से कहीं ना कहीं उसका फाइनेंसर है, उसका स्पॉन्सर है, वही लोग वो करते हैं। और आप जानते हैं कि इस देश में उसको नाम दिया गया गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया वैसे करती है। जो लोकल लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, वो लोग कभी ऐसा बात नहीं करते हैं। चलिए, आक्रोश साबित कर रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत दिखाया है भारतीय नागरिकों पर, कहीं ना कहीं जिस तरह से एक पत्रकार अब आग बबूला होते हुए नजर आ रही घटना के बाद, आप सोचिए कि वहां का स्थानीय नागरिकों किस तरह से आग बबूला हो रहे होंगे। निश्चित तौर पे ये बड़ा गंभीर समय है देश के लिए भी, कश्मीर के लिए भी और तमाम नागरिकों के लिए भी, क्योंकि भारत ने 28 अपने नागरिक को खोया है और ऐसे में अभी गुस्सा कम नहीं होगा। फिलहाल और ऐसे कई पत्रकार इनसे भी जुड़ेंगे और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत किया है यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तानी जो आका है ना, आतंकी आका है, उन्हें चुन चुन कर इसकी सजा दी जाए। देखिए, ये जो घटना है पहलगाम की, वो बहुत ही कायरतापूर्ण घटना है और केंद्र सरकार भी समझ रही है कि देश क्या खोज रहा है और क्या चाह रहा है। और पाकिस्तान जो आतंक को बढ़ावा दे रहा है और उस पर लगाम लगाने की कोशिश, कई बार भारत कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंक पर लगाम लगाए और कई विश्व के मंच पर भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आतंक बढ़ता ही जा रहा है। और उसी का एक दुष्परिणाम है कि पहलगाम में इतने दिनों बाद घटना हुई है और इस घटना से पूरे देश में उबाल है और केंद्र सरकार को एक बड़े एक्शन की लेने की जरूरत है। और इससे पूरे देश भर में नहीं, विश्व में भी लोग इसकी तीव्र निंदा कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि केंद्र सरकार क्या करती है। और इस घटना में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म जात के हो, सभी लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं और ये बहुत ही कायरतापूर्ण घटना है। घटना के बाद पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया के तमाम जो पर्यटक है अब कश्मीर जाने से घबरा रहे हैं और कह रहे जिस तरह से वहां पे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया है, अब वहां जाने से डर लग रहा है। लेकिन हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को और अपने राज्य के नागरिकों को ये बता दें कि वहां घटना के बाद से पुलिस कायम कर रही है और वहां पे शांति बहाल हो चुका है। कह सकते हैं कि राज्य के तमाम जो पुलिस अधिकारी है, जो देश के सेना है, वहां पे कायम किए हुए हैं और पूरी घटना पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और ऐसे जिस घटना में शामिल आतंकवादियों को खोजने का काम भी चल रहा है और अगर इस घटना में जो भी शामिल है उसे पकड़ा जाएगा, उनके सजा दी जाएगी। क्या कहेंगे सर वैसे लोगों को जो कश्मीर जाना चाहते हैं लेकिन भयभीत है, डर के कारण वो सोचने पर मजबूर हो रहे कि क्या वाकई अभी समय है कश्मीर जाने का या फिर नहीं जाने का, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कश्मीरी लोगों का जो रोजगार है पर्यटन से जुड़ा हुआ है। देखिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद माहौल बहुत साजगार बना है। पर्यटन में जो है बहुत बढ़ोतरी हुई है और देश विदेश के जो पर्यटक वहां पहुंच भी रहे हैं और पर्यटन जो है जम्मू कश्मीर का अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। अब पाकिस्तान समर्थित वैसे तत्व जो चाहते हैं कि कश्मीर अस्थिर रहे, तो उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, निहत्थे लोगों पर गोली चलाई है, जो कतई बर्दाश्त नहीं है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए भारत के 25 करोड़ मुसलमान ही काफी है उन्हें सबक सिखाने के लिए। सेना को आप किनारे कर दीजिए, भारत के 25 करोड़ मुसलमान ही काफी है पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए। लेकिन पुलवामा घटने के बाद पहलगाम की ये घटना एक बड़ा संदेश दे गई है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी छेद चूक कहाँ हुई है। आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो की सूचना तंत्र कहाँ फेल हुई है कि आतंकी आते हैं सीमा पार होकर के, इतने बड़े हथियारों से लैस हैं और दनादन गोली मार करके क्लियर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कई चीजों का संदेह पैदा करता है, कई प्रश्नों को जन्म देता है। इस पर नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और जब तक इस घटना को अंजाम देने वाले और उसके आका को सबक नहीं सिखाया जाता, भारत की जनता चुप नहीं बैठेगी, हर स्तर पर एहतजाज करेगी, निंदा करेगी और उसका प्रबल विरोध करेगी। से सभी नागरिक, देश का सभी नागरिक, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, सभी जिस तरह से इस घटना के बाद बाहर अपने आक्रोश को दिखा रहे हैं, अब समय आ गया है कि वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे ताकि अब फिर दोबारा इस तरह की घटना ना में जो हमारे परिवार के भाई बहन माता पिता जो इस देश के रहने वाले थे, हिंदुस्तान के रहने वाले थे, उनके ऊपर
कायरों की तरह पीछे से वार करके उनको इस कदर घायल किया, कोई मौत के घाट उतार दिया, जिसका निंदा जो है अखबार जगत ही नहीं, पूरे प्रेस मीडिया से लेके भारत देश के एक एक नागरिक जो है वो कर रहे हैं। और सबों के अंदर एक आग जो है वो लगा हुआ है कि कब इसका बदला लिया जाए। और हम लोग पत्रकार बिरादरी है, बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन हम लोग जो है अंदर से बहुत आंख बबूला हुए हैं कि अगर हम लोगों को मौका मिल जाए तो हम लोग भी जाके जो है इसका बदला लेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत पूरे एक्शन में रहेंगे और ऐसे में कह सकते हैं घटना के बाद से पूरा भारत एक्शन में है और पाकिस्तानियों को करारा जवाब भी दिया जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से 2 दिन पहले हाई लेवल मीटिंग हुई थी और इसमें पाकिस्तान को पानी बंद करने का जो ऐलान किया, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सरकार बौखला गया है। उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में अब इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। चलते चलते चलिए हम आपको 2 लाइन सुना देते हैं देशभक्ति का कि सरहदें पार से बमों की आवाज सुनाई देती है, सरहदें पार से बमों की आवाज सुनाई देती है, मुझे अपनों की चीखें सुनाई देती है, लड़ूंगा आखिरी दम तक क्योंकि ऐ नौशाद मुझे अपनों की चेहरे दिखाई देती है। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, ओला संवाद रांची।